दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ एक रैली की। लंबे समय के बाद रामलीला मैदान में रैली कर रहे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 12 साल पहले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में पहुंचे थे और आज वो तानाशाही के खिलाफ एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को तानाशाही बताया। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है। पूरी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर रखा और केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों। मैं स्कूल बनवाता हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। दूसरी तरफ भाजपा ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सेल्फी विद भ्रष्टाचार का महल नाम से अभियान छेड़ दिया है। जहां यौन शोषण के आरोपों और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद छोड़ने के दबाव के बीच सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में एक रैली की और शक्ति प्रदर्शन किया। गोंडा में हुई इस रैली में बड़ी संख्या में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक पहुंचे, जिन्हें संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने एक शेर सुनाया। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम दिया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने जब तक भाषण दिया एक बार भी ना तो पहलवानों और न ही उनके आरोपों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने पूरे संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और मोदी सरकार की खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। पहलवानों के अल्टीमेटम को खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं और इसी अल्टीमेटम के काउंटडाउन के बीच WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने हुंकार भरी। गोंडा में रैली के दौरान शायराना अंदाज में पहलवानों के नाम पैगाम दिया। इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर बृजभूषण सिंह ने खुद ही अयोध्या की रैली रद्द कर दी थी। दूसरी तरफ पहलवानों को 15 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हो रही है, FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर बिजनौर पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के हवाले से भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि बृजभूषण जैसे नेताओं के सामने सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी बृजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि बृजभूषण के इस्तीफे की मांग करें? दरअसल बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट समेत कई ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सपा, रालोद, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियां खुलकर पहलवानों के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के यादव चेहरों में से एक राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती दे दी। सीतापुर में 2 दिनों तक आयोजित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2024 में समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव के इस दावे पर भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बयान ने राजनीति को गरमा दिया। दरअसल अखिलेश के 80 सीटें जीतने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट किया कि प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। 80 के 80
लेकिन अखिलेश यादव को हरनाथ सिंह यादव की इस चुनौती पर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों को लेकर कोई दावा किया हो और अखिलेश के राजनीतिक दावे पर भाजपा ने सवाल उठाए हों। इसके पहले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे थे कि सपा गठबंधन 400 सीटें जीतेगी, लेकिन नतीजे अखिलेश यादव के दावों से ठीक उलट आए। 2024 के लिए जमीन तैयार करने और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर बैठक कार्यक्रम की शुरुआत की। अब इसके तहत वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी टिफिन पर बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां सीएम ने कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया, तो साथ ही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भारत के रूप में देखने को मिला। 2024 में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से सीएम योगी ने की थी। भाजपा के टिफिन पर बैठक कार्यक्रम का मकसद 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा, सभी 80 सीटों पर जीत की रणनीति, हारी हुई लोकसभा सीटों पर चर्चा, कम अंतर से जीत वाली सीटों पर मंथन, हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाना, रूठे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मनाना है। जाहिर है, चाय पर चर्चा की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने टिफिन वाला प्लान तैयार किया है। इस अभियान का मकसद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सामूहिक भावना को बढ़ाना है। यही मुहिम धीरे धीरे पार्टी वोटर्स के घर तक ले जाएगी। वाराणसी में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित भाजपा कार्यकर्ता के घर पर नाश्ता किया। भाजपा की बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर पर सुबह एस जयशंकर भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे, जहां नाश्ते में उन्हें कचौड़ी, सत्तू पराठा, पनीर की सब्जी, रायता परोसा गया। वाराणसी में G20 की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे विदेश मंत्री ने नाश्ते की काफी तारीफ की। कहा कि वाराणसी में G20 कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और मोटे अनाज जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। देखिए, मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। सुजाता धूसिया का पूरा परिवार विदेश मंत्री के आगमन से बेहद खुश नजर आया। उन्होंने कार्यक्रम की मेजबानी को गर्व की बात बताया। सुबह से कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में, और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। सत्तू की पूरी थी और मिक्स वाली आटे की पूरी थी और आलू बैगन साग की सब्जी थी, सिमई थी, सलाद था। G20 देशों का सम्मेलन 11 से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, यूके, USA समेत समूह से जुड़े अन्य देशों के लगभग 200 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा 14 और 2019 की तरह 2024 में भी जीत के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है, जिसके लिए भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर तैयारी दुरुस्त करने के लिए जल्द ही मैदान में उतरने वाली है। इसके लिए भाजपा के 2 दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालने वाले हैं, जो यूपी की उन 14 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने वाले हैं, जिन सीटों पर भाजपा को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सीटों पर फिर से वापसी के लिए नड्डा और शाह की जोड़ी जून के आखिरी हफ्ते में एक सीट पर रैलियां करेगी। बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान 30 जून तक चल रहा है, उसी अभियान के जो कार्यक्रम है उसमें जेपी नड्डा की भी रैली होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होनी है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुल सीटें तो बढ़ गई थी, लेकिन यूपी में भाजपा गठबंधन को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर, घोसी, श्रावस्ती और लालगंज लोकसभा सीट शामिल है, जबकि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों को भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का नारा दिया है। इसलिए जिन सीटों पर पार्टी की हालत कमजोर है, उन सीटों पर पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा श्रावस्ती या अंबेडकर नगर की जो सीट है वहां पर रैली कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर या सहारनपुर की सीट पर रैली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में ये जो रैली है वो हो सकती है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में बढ़ती घटनाओं के बाद एक बार फिर से लवझात के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और विपक्ष इस मुद्दे को सियासी साजिश बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे सोची समझी साजिश करार दे रहा है। ताजा मामला बरेली के आंवला डिग्री कॉलेज का है, जहां अरमान नाम के युवक पर हाथ में कलावा पहनकर अमन बनकर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा है।
इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि शनिवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी कॉलेज पहुंच गए और पुलिस अधिकारी को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर सपा की तरफ से भाजपा पर तीखा प्रहार किया गया। 100-150 साल से हमारे सिर्फ मोहब्बत में कुछ बनी है, बनी नहीं बनी, किसी ने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन रही है। विपक्ष के वार पर बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने भी करारा प्रहार किया और मस्जिद और मदरसों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ये लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है, मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है या फिर समाज में मोहब्बत का जाल बुनकर बड़ी साजिश रची जा रही है। देखिए, अतीक अहमद गैंग का अहम सदस्य गुड्डू मुस्लिम अब तक एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इसी बीच पुलिस को यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में उसकी लोकेशन। इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में बम और गोलियों से पूरा इलाका दहल उठा था। सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम को बम बरसाते देखा गया था। उसके बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। वारदात के तकरीबन 3.5 महीने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम हत्या नहीं चढ़ सका। अब गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बिहार में मिली है, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे धर दबोचने की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच जांच एजेंसियों को पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम बिहार में कहीं छिपा हुआ है। उसकी आखिरी लोकेशन भी बिहार में ही पाई गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की 2 टीमें बिहार में गुड्डू मुस्लिम को तलाश कर रही हैं। अफसरों का दावा है कि इस बार जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। 24 फरवरी के बाद से पुलिस तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। अतीक अहमद गैंग से 30 सालों से जुड़ा है। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है। गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन बिहार में मिली है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में छापेमारी भी कर चुकी है। नेपाल में भी गुड्डू की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा चुका है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब गुड्डू मुस्लिम ही है जो अतीक गैंग के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कर सकता है। मेरठ के एक मंदिर में आने वाले भक्तों से कपड़ों को लेकर एक खास तरह की अपील की गई और मंदिर के बाहर एक तरह का बोर्ड भी लगा दिया। वेस्ट एंड रोड स्थित श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर लगे बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही भक्त मंदिर में प्रवेश करें। बोर्ड लगाने के पीछे मंदिर के लोगों का कहना है कि भारत में सनातनी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने माहौल को बिगाड़ दिया है, लिहाजा सोच विचार कर इस तरह का बोर्ड लगाया गया। क्या है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है वो लोग जो उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं। जो एक पहनावा है मंदिर में आने का, कथा में जाने का या किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने का, जो एक पहनावा है वो सनातनी हिसाब से होना चाहिए। मेरठ के मंदिर में ड्रेस कोड के फैसले का श्रद्धालुओं ने समर्थन भी किया। कहा कि मंदिर धर्म आस्था का स्थल है, जहां मर्यादित कपड़े पहनकर ही लोगों को आना चाहिए। उस पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। मेरठ का ये पहला मंदिर है जहां श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड को लेकर इस तरह की अपील की गई है। मेरठ से पहले मथुरा और अलीगढ़ के कुछ मंदिरों में भी ड्रेस कोड को लेकर इस तरह की अपील की गई थी। अगले साल जनवरी में रामलला अपने भव्य मंदिर में जब विराजमान होंगे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा हो, इसके लिए रामनगरी का कायाकल्प किया जा रहा है। सड़कों के किनारे का नजारा भले ही आपको खंडर सा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके पीछे अयोध्या की खूबसूरती है। अयोध्या की सड़कों को पहले के मुकाबले चौड़ा किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम भी पूरा कर लिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का स्वरूप राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर दिखाई देगा, जिसके लिए धर्मनगरी का स्वरूप बदला जा रहा है। अभी आगे जो अयोध्या कैंट और भी बहुत सारे जो काम है वो भी सब राम मंदिर मॉडल पर बने। चूँकि अयोध्या मंदिरों की नगरी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मंदिरों का स्वरूप इन सारे स्थानों पर दिखाई पड़े और बहुत सारी कार्य योजनाओं को तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य गर्भगृह में होनी है। इस समय सीमा को देखते हुए तेजी से काम चल रहा है। निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल का 85% काम पूरा हो चुका है और छत का भी काम अंतिम चरण में पहुँच चुका है। छत के सभी पत्थर 15 जून तक बिछा दिए जाएंगे। हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार नाबालिग की मौत, दूसरा घायल। हादसे के बाद ट्रैक्टर खाई में पड़ा। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी, घर में मौजूद महिला का किया गया कन्नौज में रोडवेज बस की चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने बस में लगाई।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जलने लगी कार, दिल्ली से धौलपुर जा रहे थे कार सवार। गाजियाबाद धर्मांतरण के मामले का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी शाहनवाज को महाराष्ट्र पुलिस ने दबोचा। औरैया में बदमाशों ने डीएम के ड्राइवर का किया अपहरण करने के बाद मारपीट करके अधमरा कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस के खुले हाथ पाए। हमीरपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा लोग घायल। एक पक्ष ने थाने में तहरीर देने पर दूसरे पक्ष ने शुरू की थी मारपीट। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से 7,46,000 की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। वारदात को अंजाम देने वाला 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से मारा। संभल में पुलिस ने तांत्रिक को किया गिरफ्तार। तांत्रिक को धार्मिक नफरत फैलाने, डराने, धमकाने, धोखाधड़ी करने के आरोप में हुई गिरफ्तार। पीलीभीत में बंद कमरे के अंदर सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का आरोप। कई इलाकों से आए लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का आरोप। हिंदू संगठन के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर किया हमला। मथुरा पुलिस ने पत्थर गैंग के सदस्यों को स्केच किया जारी। 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाए। लखनऊ में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी। ड्रोन से बिजली चोरी करते पकड़े गए लोग। रामपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। दिसंबर 2022 में घर में घुसकर लूट को दिया था। अमरोहा में आबकारी विभाग की छापेमारी में 300 किलो अवैध शराब बरामद। टीम ने 500 लीटर लहन को भी किया नष्ट। 5 युवक गिरफ्तार। नोएडा में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जूनियर कर्मचारी ने खोला मोर्चा। झूठे आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप। कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। श्रावस्ती में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकास यात्रा का किया शुभारंभ। अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज में लाभार्थियों को दिए सर्टिफिकेट। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में की शिरकत। कहा लोकसभा चुनाव के लिए दिया नारा, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने धर्मांतरण पर दिया जवाब। कहा योगी सरकार में नहीं चलेगा कोई धर्मांतरण का खेल। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अलीगढ़ में सपा से पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने लव जिहाद पर दिया बयान। कहा लव जिहाद सिर्फ चुनाव के वक्त आता है, अब लव जिहाद के नाम पर बन रही है। बरेली में लव जिहाद पर साध्वी प्राची का विवादित बयान। कहा हिंदुओं को सिर्फ पैसे कमाने तो मुसलमानों को हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता। मस्जिदों और मदरसों से फैलाया जा रहा है लव जिहाद। उन्नाव में विधायक ने पूरा किया अपना वादा। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खिलाड़ी अर्चना निषाद के घर तक सड़क निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। इस मौके पर विधायक समेत सैकड़ों लोग रहे थे। उधम सिंह नगर में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा। लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। उधम सिंह नगर में पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ा। पुलिस गिरोह के 3 सदस्यों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस देने के नाम पर लोगों से करते थे। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में लिया हिस्सा। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की बात की। कोटद्वार में रेंजर अजय ध्यानी ने 11 महीने में खनन माफियाओं के 122 ट्रैक्टर्स को किया सीज। खड़े खड़े ट्रैक्टर्स में जमी घास। बांग्लादेश में मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए आए 45 अधिकारियों में से एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एमडी अलामेन बांग्लादेश में एसडीएम के पद पर थे। हरिद्वार में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोर को पकड़ा। चोर के पास से चोरी की बाइक। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम से बुरा हाल। गंगा स्नान के लिए पहुंचे यात्रियों की भारी भीड़ के चलते हाईवे पर लगा जाम। उत्तरकाशी में व्यापारियों ने बंद किया बाजार। व्हील चेयर की टेंडर प्रक्रिया का विरोध। टेंडर प्रक्रिया खत्म करने की मांग। जोशीमठ में मारवाड़ी बाईपास के विरोध में व्यापारियों ने बाजार को किया बंद। तीर्थयात्रियों और लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग का राहत देने वाला अलर्ट। 14 जून तक बारिश और ओलावृष्टि का किया अलर्ट। प्रदेश भर में 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी वन दारोगा भर्ती परीक्षा। 8 जिलों के 139 सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा। उत्तरकाशी में विभिन्न शिष्टमंडल के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तरकाशी के दौरे पर देसी अंदाज में नजर आए सीएम धामी। खेत में चलाया छोटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालक खेत की जुताई करते हुए भी नजर। गांव सिरोड़ के खेत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडुए का बीज बोया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कवायद। किसानों से बात की। लोगों को आशीर्वाद देने जोशीमठ के बामणी गांव पहुंचे घनाध्यक्ष कुबेर जी। उर्वशी मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। उत्तरकाशी के सिरोड़ गांव में ग्रामीणों से मिले सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। हरिद्वार में भाकियों अम्बावत गुट के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी कई प्रस्ताव पास किए गए। हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्रों में मांस और मदिरा की दुकानें बंद करने की सरकार से मांग। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का भारी संख्या में धरना जारी। किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ के जंगल में कटी मिली 2 भैंसों को जलकर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन। साधु संतों ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग।
बिजनौर में भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट में युवा बने लेफ्टिनेंट कम उम्र के अंशुमन ने दिया देश का नाम रोशन और परिवार में खुशी। अयोध्या में भगवान रामलला को गर्मी से बचाने के लिए लगाई गई एसी। रामलला को सूती वस्त्र पहनाए गए। रामलला को भोग लगाकर लला प्रसाद भी भक्तों को बांटा। और मेरठ में मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में आने की अपील। श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर लगे थे। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर बने पुल में आई दरार। रेलवे ने पुल की मरम्मत के लिए पुलिस को लिखा पत्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।